वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में आज टीजीटी टेट जो टीजीटी आर्ट्स का टेट था उसकी परीक्षा को कंडक्ट किया गया था। इसी के तहत हम आपके समक्ष इसके प्रश्न पत्र को लाए थे। ठीक है, तो पहले हमने इसका एक पार्ट डिस्कस कर लिया है और अभी हम जो इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे तो ये है सोशल स्टडीज़ वाला। ठीक है, सेक्शन 5। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मेरे पास सीरीज़ है ये कौन सी है, ए सीरीज़ है आपको। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी सीरीज़ हो उसको मिला सकते हो और भविष्य में कोई भी परीक्षा होगी वहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आप इसे ढंग से देखना। आपको कहीं आगे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि प्रश्न अधिकतर रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। तो अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हाँ, PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएंगी। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो जो कालीबंगन है आपके, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ध्यान रखना है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता माने जाते हैं तो ये होंगे दयाराम साहनी। कौन होंगे? दयाराम साहनी, सी। फिर अगला प्रश्न है, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? तो जो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है तो वो हैं कितने? 3। यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 94। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर, डी सही विकल्प हो जाएगा। फिर प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जो तानसेन का मकबरा है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। फिर अगला प्रश्न है, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया था हिटलर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? हिटलर के द्वारा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? ठीक है, मेरी आवाज़ पे आपने फोकस करना है। थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर हो गया है, जिसने मुझे भेजा था उतना स्पष्ट नहीं भेजा था। हाँ, आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने परीक्षा दी है तो अवश्य मुझे इसका क्वेश्चन पेपर भेजिएगा ताकि स्पष्ट दिखाई दे सके। आपको पता ही है मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8219312129। आप इस पर व्हाट्सएप करिए और अपना क्वेश्चन पेपर भेजने का योगदान दे सकते हो आप लोग। व्हाट्सएप नंबर दोबारा से रिपीट करता हूँ, 8219312129। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया अगले प्रश्न में, यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? हु डिसाइडेड वेदर अ विल इज़ अ मनी विल और नॉट? ये बताना है। ये भी ब्लर हो गया है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं ये बताते हैं कि कोई बिल कोई विधेयक क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये बताते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीटो किस भाषा का शब्द है? तो जो वीटो है ये है आपका लैटिन भाषा का शब्द। किसका? लैटिन लैंग्वेज का। अगला क्वेश्चन देखिए, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तख्ते ताउस, आपने नाम सुना ही होगा। इस पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। अगला है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो जो रामचरितमानस लिखी गई है ये लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा, अवधी भाषा में लिखी गई है और ये अकबर के समकालीन थे। अगला है, किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी? जो बाबर है इसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। किस युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। क्यों? क्योंकि ये जनता को जो भी युद्ध में लूटी गई चीज़ें होती हैं वो बांटता था, जिस कारण इसे कलंदर भी कहा जाता है, कलंदर। अगला है 103। इसमें क्या पूछा गया, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। इसे भाग 3 को। फिर प्रश्न है 104, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है इसे किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखिए 105, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है सतलुज नदी पर। सतलुज नहीं, चिनाब नदी पर। यहाँ पर बी सही होगा।
एक मिनट मुझे सोचने, हाँ सतलुज होगा इसका दोस्तों, सतलुज, विकल्प ए। तो जो ये है 105, इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है ये चिनाब नदी पे बना है, विकल्प बी सही हो जाएगा, ये बी मान लीजिए आप इसका बी। फिर अगला प्रश्न देखिए, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ये करवाया गया था आपके नरसिम्हन देव प्रथम के द्वारा, डी। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डेजर्टेड स्टॉर्म किस देश के खिलाफ चलाया गया था? तो जो डेजर्टेड स्टॉर्म है ये ईरान के खिलाफ चलाया गया था, सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है या कितनी की गई है? तो ये होगा 15। फिर अगला प्रश्न देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? राजा धर्मपाल के द्वारा, पाल वंशी थे ये। फिर तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो तिरुपति बालाजी हैं ये आपके कहाँ पर होंगे? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 111, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है? तो अगर आपको देखिए नॉर्मल सा प्रश्न था, अगर आपको नहीं आता तो आपको पता ही ना था, जवाहरलाल नेहरू तो होंगे ही होंगे भारत के। जो आपने कभी पढ़ा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, तो रोनाल्ड रीगन ये थे राष्ट्रपति अमेरिका के, इस कारण ये तो इसके पक्ष में होने नहीं थे, तो बी इसका सही विकल्प था। मार्शल टीटो, कर्नल नासिर ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में थे, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि भविष्य में पूछा जा सकता है ये प्रश्न आपसे। अगला बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, भारत के विभाजन के समय भारत में रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी आपकी 565। कितनी? 565। फिर अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? तो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये मस्जिद है, कहाँ पर? अजमेर में। 2.5 दिन में इसे बनाया गया था ऐसा कहते हैं। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो जो आसियान का सदस्य नहीं है चीन, बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर ये हैं इसके सदस्य। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो जो सांची का स्तूप है ये आपके मध्य प्रदेश में होगा, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, लॉर्ड डफरिन के समय ये बनी। अगला है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो जो वंदे मातरम है ये गाया गया था पहली बार 1896 में। कब? 1896, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 118, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है तो ये होंगे सी, राजगोपालचारी, सी सही विकल्प होगा, सी से सी। अगला प्रश्न है 119, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, 119 का जो सही विकल्प होगा 2006 में। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो जो सम्राट अशोक थे ये थे आपके बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार के बता देता हूँ। सबसे पहले आया आपके चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले थे यहाँ पर नंद साम्राज्य का, नंद साम्राज्य था यहाँ पर भारत में फैला हुआ, नंद साम्राज्य का प्रभुत्व था। नंद साम्राज्य में कौन था? महापद्मानंद। महापद्मानंद था नंद साम्राज्य का अंतिम वंशज। फिर जो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद आए आपके अशोक। ठीक है, ये था पूरा इनका जो वंश या परंपरा जो चली, इसको ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है आपको। अगला है 121, गंगा 101 और रंजीत दक्कन किस उपज की विविधता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ये होगा मक्का की विविधता है। मक्का, मक्की की फसल। पेंटागन क्या है? जो पेंटागन है ये अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है, विकल्प ए। फिर अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो ये अधिकतर प्रश्न है ना, ये रिपीटेड प्रश्न परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं, इसलिए आपको कहता हूँ हर एक वीडियो को ढंग से देखिएगा, आगे आपको प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगला प्रश्न, आगरा शहर किसके द्वारा स्थापित था? तो आगरा शहर स्थापित किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। शिवाजी महाराज, प्रश्न क्या है, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो जो शिवाजी महाराज के गुरु माने जाते हैं स्वामी रामदास। कौन? स्वामी रामदास। फिर प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा की गई थी। बैटरी भी ख़त्म हो गई। गुरु अंगद के द्वारा। सिखों की कुल संख्या कितनी है ये बताना। सिखों के पहले गुरु थे आपके गुरु नानक देव, और अंतिम कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये ध्यान रखना है, संख्या आपने बतानी है कितने थे सिखों के गुरुओं की संख्या। अगला प्रश्न देखिए 127, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारत ने पंचवर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ से लिया है। विकल्प ए। अगला है, जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो संविधान के मूल संस्करण में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या थी? तो ये थी आपकी 21 वर्ष। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। अगला है, कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो ये कौन था? ये था आपका लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न देखिए 130, 1857 की क्रांति के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड पाल्मस्टन। कौन था ये? लॉर्ड पाल्मस्टन, 1857 की क्रांति के समय। अगला है 131, फ्रीडम फॉर फियर किताब के लेखक कौन हैं? तो इस किताब के लेखक होंगे आंग सान सू की। ये से। अगला है 132, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो ये होंगे आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न क्या है 133, भारत में अखबारी कागज़ की पहली मील किस राज्य में लगाई गई थी? तो ये लगाई थी आपके कहाँ पर? मध्य प्रदेश। फिर 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। अगला प्रश्न है 135, राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो पुस्तक है 135 में ये होगी महादेव गोविंद रानडे के द्वारा लिखी गई थी, राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक। अगला है 136, इसमें क्या पूछा गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है? तो जो स्वीकृत संख्या होगी 34। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, 34। अगला है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो नीति आयोग की स्थापना की गई थी जनवरी 2015। विकल्प ए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए 138, सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले जेम्स वाट भी कई जगह दिखाया जाता है, परंतु विकल्प के अनुसार यहाँ पर न्यूकोमेन होंगे, न्यूकोमेन। अगला प्रश्न देखिएगा 139, रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? कहाँ पर है रियो डी जनेरियो? मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, तो ये होगा आपका 1992। अगला है 140, जलियांवाला बाग हत्याकांड केस में भारत का वायसराय कौन था? जिस समय भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथ क्या था? चौथ एक तरह से कर था। कैसा कर था ये? राजस्व कर। इसमें देखिए जो शिवाजी थे, शिवाजी ने जो पड़ोसी राज्यों पर जिन्हें जीता था उन पर ये कर लगाया गया था, चौथ कर। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। मराठा कर भी कह सकते हैं आप। अगला है 142, इसमें क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके द्वारा 11 अप्रैल को। विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 143, टू मुगल एम्पायर्स हु रोट देयर ऑन मेमोरीज आर। वो कौन से दो मुगल सम्राट थे जिन्होंने स्वयं अपनी मेमोरी या फिर संस्मरण लिखे थे या फिर अपनी आत्मकथा लिखी थी?
तो यहाँ पर नाम आएगा बाबर और हुमायूं का। ठीक है, बाबर और हुमायूं का, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 1864 में, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, 1864। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? तो जो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है तो वो होगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी, विकल्प बी। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए 146, गुप्तकाल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्तकाल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्तकाल का ही एक शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौन था वो? समुद्रगुप्त। ये भी ध्यान रखना आपने। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो यूरोपियन संघ का मुख्यालय है ये बेल्जियम में है। कहाँ पर? बेल्जियम में, बेल्जियम, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या है, 148, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो इसकी बैठक की अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, विकल्प डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 149, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है आपके कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में, विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 150, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है और 2005 में ये आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ हमारा ये वीडियो था। 150 प्रश्न यहाँ पर हमने देख लिए जीके के सेक्शन के साथ। बाकी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसे अवश्य लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी सेंड कर दी जाएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।